चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लोकसभा चुनाव 2024 पर पहले चरण की वोटिंग हुई खत्म। यूपी में 57.54% तो बंगाल में 77.57% पड़े वोट। चुनावी रैली में पीएम मोदी का पाकिस्तान पर निशाना, बोले आतंक का सप्लायर अब आटे के लिए तरस रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रामनवमी शोभा यात्रा में हुए शामिल। पहले चरण का मतदान हुई खत्म। त्रिपुरा में सबसे अधिक तो बिहार में सबसे कम हुआ वोटिंग। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान करने की अपील। अलीगढ़ में 26 अप्रैल और हाथरस में 7 मई को दें वोट। बदायूं में बहुजन समाज पार्टी को लगा झटका। पूर्व विधायक हाजी बिट्टन समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। शिवपाल यादव ने दिलाई सदस्यता। लोकसभा चुनाव 2024 पर नागालैंड के 6 जिलों में 0% हुई वोटिंग। वीरान रहे मतदान केंद्र। बिहार के पूर्णिया में राजद ने बेरोजगारी महंगाई को बताया मुख्य मुद्दा। भाजपा ने संविधान बदलने की बात को नकारा। लोकसभा चुनाव को लेकर ईवीएम में कैद हुई नितिन गडकरी, नुकुलनाथ समेत कई दिग्गजों की किस्मत। अस्मिता का सवाल उठाने से नहीं चूकते दक्षिण के क्षेत्रीय दल, विरोध को हवा दे रही कांग्रेस। बिहार के गया लोकसभा क्षेत्र में पूर्व सीएम और पूर्व मंत्री समेत 14 प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में हुई बंद। इनके बीच कांटे की है टक्कर। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, बोले पीएम मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने की कर रहे हैं कोशिश। 5 लाख वोटों से जीतेंगे गुवाहाटी में। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, बोले अगर नामांकन पत्र खारिज होने के खिलाफ विचार करने लगे तो अराजकता फैल जाएगी। इंडियन रेलवेज का दावा, जेब से पैसे निकालकर रेलवे मालामाल, केवल टिकट कैंसिल करके कमाए 2100 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई सीएए को चुनौती देने वाली नई याचिका। अदालत ने केंद्र असम सरकार से मांगा जवाब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बरसे सीएम विजयन, बोले आपकी दादी ने 1.5 साल सलाखों में रखा, हम जेल और जांच से नहीं डरते। भीषण गर्मी के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने लिया फैसला, वकीलों को गाउन पहनने से मिली छूट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मणिपुर में मतदान के दौरान चली गोलीबारी। राजनीतिक दलों के एजेंटों की मिली धमकी, नाराज मतदाताओं ने की तोड़फोड़। एलोपैथी पर टिप्पणी का मामला, बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सभी शिकायतकर्ताओं को बनाए पक्षकार। दिल्ली एलजी ने तिहाड़ जेल से मांगा जवाब। आम आदमी पार्टी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन न मिलने का लगाया आरोप। लोकसभा पोल को लेकर सिक्किम के सीएम तमांग का बयान, बोले जनता ने 32 में से 32 विधानसभा के साथ एकलौती लोकसभा सीट देने का किया फैसला। ईवीएम पर उठाए गए सवाल पर सीईसी कुमार का बयान, बोले यह मतदान का आनंद लेने का समय, संदेह करने का नहीं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने किया गिरफ्तार। वक्फ बोर्ड घोटाले में हुई कार्रवाई। एशिया में भारतीय बैंकों का प्रदर्शन सबसे अच्छा, दुनिया के टॉप 50 में से एसबीआई निजी बैंकों ने भी बनाई जगह। चुनाव 2024 पर सांसद नाभा सरानिया एसटी सीट से नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले से लगा झटका। पश्चिम बंगाल के सरकार ने चिड़ियाघर प्राधिकरण को सुझाए नाम, अकबर शेर, सूरज तो शेरनी, सीता कहलाएगी तानिया। लोकसभा चुनाव पर गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले जनता की आवाज देश की आवाज बन रही है। लोकसभा चुनाव 2024 पर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी का बड़ा बयान, बोले कल तक आप मेरे को गाली देते थे। उड़ीसा के पूर्व कांग्रेस एमएलए का बयान, बोले सियासत में तीसरी पीढ़ी, 28 साल की बेटी के सपने के लिए पिता ने बेच डाली जमीन। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बोले पाकिस्तान में घुसकर पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत को सुरक्षित बनाया। महाराष्ट्र की अकोला सीट से चुनाव लड़ेंगे बाबा साहेब के पोते प्रकाश अंबेडकर। असदुद्दीन अवैसी ने दिया समर्थन। भारी बारिश के कारण जलमग्न हुआ दुबई एयरपोर्ट। भारत आने जाने वाली 28 उड़ानें हुई रद्द।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की मंजूरी देने की मांग हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका। रामनवमी 2024 पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा नीम करोली का लिया आशीर्वाद, 20 मिनट तक लगाया ध्यान, भक्तों से की बात। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कसा तंज, बोले सरकार की 1500 रुपये देने की नीयत ही नहीं। हिमाचल प्रदेश के राकेश कालिया की हुई घर वापसी, दिल्ली में थमा कांग्रेस का दामन, राजीव शुक्ला रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर स्वास्थ्य के नाम पर मिली इमारतें पर स्टाफ नहीं, अब दर्द दे रहे नेताओं के वादे। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, अंबाला लुधियाना रेलखंड हुई बंद, पंजाब में शंभू स्टेशन पर पहुंचकर विरोध जता रहे लोग। पटियाला में बढ़ी कांग्रेस पार्टी की मुश्किल, पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर गांधी के खिलाफ टकसाली नेताओं ने बुलाई बैठक। राजस्थान के जयपुर में पहले चरण का प्रचार हुई खत्म, कई सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। बिहार के जमुई में हुई तीखी बहस, राजद व बसपा के नेताओं ने लगाए आरोप, भाजपा ने किया पलटवार। रायपुर में भूपेश बघेल का बयान, बोले भाजपा शासनकाल में हुए कई फेक एनकाउंटर, आदिवासियों को भी धमकाया। पीएम मोदी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता की विवादित टिप्पणी, नजरुल इस्लाम ने मांगी माफी, कहा मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा की सफलता को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को लिखा पत्र, उन्होंने टीम की धन्यवाद देते हुए आगामी विजन को लेकर काम करने की बात कही। ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में पहले चरण की 6 सीटों पर 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। लोकसभा चुनाव पर विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में बनेंगे 4 मतदान केंद्र, अधिसूचना हुआ जारी। सौरभ भारद्वाज का बयान, बोले बीजेपी के लोग भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलती मान रहे, ईडी सीबीआई के हाथ एक भी ठोस सबूत नहीं। विनय कुमार सक्सेना का बयान, बोले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी ने पानी समस्या पर अपनी ही सरकार को ठहराया दोषी, एलजी ने सीएम केजरीवाल के नाम लेटर में लिखा। उत्तर प्रदेश के इत्र नगरी में अखिलेश डिंपल दोनों ने उपचुनाव से शुरू की सियासी पारी, पति पत्नी के नाम है अनोखा रिकॉर्ड। शामली में रोड शो के दौरान जयंत चौधरी की भावुक अपील, बोले मेरी बात का वजन चाहते हो तो भाजपा को जिताओ। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, बोली अयोध्या में रामनवमी का आयोजन, राम भक्तों के लिए गौरव का है दिन। मैनपुरी पुलिस ने चुनाव के लिए मांगी 18 बसें, यात्रियों को झेलनी होगी परेशानी, जिले में मात्र 76 बसों का है बेरा। यूपी के वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने उर्दू में रची श्री राम प्रार्थना व आरती का किया गायन, सांप्रदायिक एकता का दिया अनोखा संदेश। इंडियन आर्मी के भारत उज्बेकिस्तान के सेना प्रमुख के हुई बैठक, हाईटेक लैब का किया उद्घाटन। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि का बयान, बोली भारत ने कई उत्पादों से हटाया जवाबी शुल्क, किसानों को हो रहा फायदा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अमेरिका का बयान, बोला हम बीच में नहीं पड़ेंगे, तनाव से बचें भारत और पाकिस्तान। भारी बारिश के कारण जलमग्न हुआ दुबई एयरपोर्ट, उड़ानें हुई डाइवर्ट, शॉपिंग मॉल में घुटनों तक भरा पानी।